नमस्कार दोस्तों। आज हम इजराइल और ईरान के बीच में जो स्थिति बनी और युद्ध चल रहा है उस पे मेरा ये विचार है और ये कहना है कि उस समय की परिस्थिति और थी, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रोग्रेस सीमित थी। आज वैज्ञानिक और हथियार का उन्नति इतना हो गया है कि कई गुना विनाशकारी हथियार बनाए गए हैं। अगर इस स्थिति में विश्व युद्ध छिड़ता है तो बहुत पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, चाहे वह मानव हो चाहे एक सेल का जीव, सभी के लिए विनाशकारी होगा। मेरा कहना है कि इन युद्ध के पीछे अपने आर्थिक और राजनीतिक हित तो हैं ही, लेकिन अगर नैतिकता के दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। फिलिस्तीन का जो स्थिति देखे, कैसे साम्राज्यवादियों ने उसको यहूदी समुदाय जो वहाँ ले जाकर के उसका होमलैंड दिया गया और फिर धीरे धीरे अमेरिका के सह से वो विस्तार करते करते वहाँ के जो ड्वेलर हैं, निवासी हैं, उनको अगल बगल के क्षेत्र में खदेड़ा गया और धीरे धीरे उसकी सीमित कर दी गई। और अमेरिका के सह से उस क्षेत्र में इजराइल इतना उदंड हो गया है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। आखिर अमेरिका इजराइल को क्यों समर्थन करता है? इसके पीछे उसका सबसे पहला कारण तो यह है कि अमेरिका के बड़े बड़े जो कंपनी मालिक हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, जैसे फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, व्हाट्सएप के मालिक जॉन कॉम, रिबॉक के मालिक पॉल फायरमैन, डेल के मालिक माइकल डेल, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, ऐसे सैकड़ों बड़े बड़े व्यवसायी और कंपनी मालिक है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अपने हाथों पर नचाते हैं और विश्व के विभिन्न देशों में फैले उनका कारोबार का साम्राज्य आम लोगों से जो मुनाफा में पैसे आ रहे हैं, धन संपत्ति एकत्रित हो रहा है और पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में कर रखा है, उन सब पैसों का, आम जनता का पैसा वो अमेरिकी कंपनियों के जरिए बड़ी मात्रा में युद्ध और युद्ध सामग्री आविष्कार में उपयोग किए जा रहे हैं और उसका उपयोग हथियार बेचने के लिए अलग अलग देशों में ये टेंशन और युद्ध क्रिएट करके अपना हथियार का कारोबार कर रहा है। एक कंपनियां वहाँ की ट्रंप की सरकार को नियंत्रित करती है। वो चाह करके भी इजराइल को समर्थन देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यहूदी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वह इतना मतलब बेखौफ, यहाँ तक कि यूएनओ को भी धत्ता बताते हुए जो राहत सामग्री भेजा जा रहा है, मेडिकल टीम भेजा जा रहा है, उन सब को ब्लॉक करके फिलिस्तीन को तहस नहस कर रहा है। अब पूरा विश्व सिर्फ ताक रहा है। गाहे बजाहे कहा जाता है कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनको मौन समर्थन दे रहे हैं। तो यह अभी फ़िलहाल ईरान पर यह हमला किया गया विश्व युद्ध के उकसावे की नीति पर, अमेरिका के ट्रंप के उकसावे पर। उनका कहना है कि इनके यहाँ परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, परमाणु हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जबकि वह कहते आ रहा है कि यह परमाणु कार्यक्रम अपने अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो यह कहाँ का यह नियम है कि आप लोग बड़े शक्तिशाली देश के पास परमाणु हथियार मौजूद है
और दूसरे को कहिएगा कि आप परमाणु हथियार न बनाओ, तो ये तो दादागिरी हुआ ना। सभी देश, कई देश इस बात को समर्थन दे रहे हैं। यह कहाँ का न्याय है? वास्तविक बात तो यह होता कि अगर निशस्त्रीकरण की बात अगर है तो निष्पक्ष रूप से शक्तिशाली देश भी और गरीब देश भी परमाणु कार्यक्रम को रोके, परमाणु जो हथियार हैं उसको समाप्त करें, तब आप किसी देश पर परमाणु हथियार बनाने के लिए रोक सकते हैं। यह आपका नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन आप एक तरफ परमाणु हथियार और तकनीकी दूसरे देशों को बेच रहे हैं और आपसे सहमति न रखने वाले देश और आपके नीतियों के विरोध करने वाले देश को आप रोक रहे हैं कि परमाणु हथियार नहीं बनाओ। ये तो सरासर गलत है। दूसरी बात, अगर आने वाला फ्यूचर में विश्व युद्ध की स्थिति बनती है और विश्व युद्ध होता है, तो ऐसे सनकी राष्ट्राध्यक्षों को यह कौन अधिकार यह दे दिया है कि किसी देश के पार्टिकुलर नेता और कुछ ऐसे अधिकारी जो सनकी अधिकारी हैं उनके कारण यह युद्ध हो रहा है, तो जिम्मेवार उनको बनाया जाना चाहिए। अगर आप उस पर परमाणु हमला करते हैं, अगर परमाणु हमला करते हैं या वो आप पर परमाणु हमला करता है इसके रिएक्शन में, तो परमाणु हमला करने से सिर्फ वहाँ के नेतृत्व को खतरा नहीं होगा, वहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं, मानव समाज है जो निर्दोष है, जो इसका कोई लेना देना नहीं है इस युद्ध से, उन लोगों को भी आप समाप्त करने की जो राह पर चल रहे हैं, यह कैसा नैतिकता है और एक कैसा समाज है। मेरा कहना है कि युद्ध से विभिन्न तरह के जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, समाज में, चाहे वह छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सबका अधिकार है ना इस पृथ्वी पर रहने का, और ये पृथ्वी सबका है। जैसे मानव समाज का है वैसे अन्य जीव जंतुओं को भी रहने का अधिकार है। जंगल और जंगल लाइफ, जंगल जीवन, चाहे वह समुद्री जीवन हो, वन्य जीवन हो, आकाश का जीवन हो, इन सभी को नेस्तनाबूद करने का अधिकार किसने दिया? तो मेरा कहना है कि जितने भी विश्व के सभी देश हैं और जिसमें मानवता बची है, ऐसे कृत्यों का जो गलत है उसका विरोध करें, प्रतिरोध करें, इस पृथ्वी को नष्ट होने से बचाएं, और नहीं तो पूरा मानव समाज के साथ साथ पूरा पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर खड़ा है। और भारत का जो नेतृत्व है वर्तमान में अपने आप को कहते हैं कि 56 इंच का सीना सिर्फ अपने ही देश के लोगों के लिए है। विदेशी और दूसरे देशों के द्वारा हमारे देश के निवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके साथ भीगी बिजली बन जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में भारतीय बेइज्जत होकर के भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पे इनका कोई एक्शन नहीं होता। उल्टे इजराइल को समर्थन देने की बात करते हैं, जबकि हमारा विदेश नीति में शुरू से ही फिलिस्तीनियों को पक्ष में खड़ा रहा है, और उस विदेश नीति को बदलाव करते हुए, धत्ता बताते हुए इजरायली समर्थक हैं, इजराइल के समर्थन करने वाले हैं, उनके पक्ष में खड़ा होकर के यह विश्व के जो शक्तिशाली देश हैं जो अन्याय कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, ये उनके पक्ष में खड़ा होकर के यह विदेश नीतियों को भी धत्ता बता रहे हैं। मानवता के नाते हम सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कि जितना जल्दी हो सके यह युद्ध को रोकने के लिए पहल की जाए, और नहीं
ऐसा नहीं होता है तो पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, और सिर्फ विश्व ही नहीं, विश्व के जितने भी लाइफ हैं वो सब, प्रकृति के सारे घटक नेस्तनाबूद हो जाएंगे। धन्यवाद।